नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की, दोस्तों रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम्स में सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित हिस्ट्री जीके का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, जो पार्ट 3 है आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। यानी दोस्तों जो अशोक के अभिलेख हैं ये किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं अधिकतर। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि व भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी कौन कौन सी दो भाषाएं, तो ग्रीक भाषा और अरमाइक भाषा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी दोस्तों जो अशोक के द्विभाषी अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो प्राप्त हुए हैं ये सर-ए-कुना जो कि कंधार में है, यहाँ से जो अशोक के द्विभाषी अभिलेख है ये प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान, मानसेहरा दोस्तों कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, एवं शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है। तो से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी दोस्तों ये दोनों अभिलेख हैं, मानसेहरा अभिलेख ये भी पाकिस्तान में है, और जो शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में। तो ये दोनों जो अभिलेख है ये किस लिपि में प्रयोग किए गए हैं। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों जो लिपि इसमें प्रयोग हुई है वो तमिल। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए दोस्तों आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी दोस्तों ऐसी कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। कई बार पूछा गया आपकी सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन। तो दोस्तों वो है खरोष्टी लिपि, जिसको हम लोग दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। यानी दोस्तों जो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है ये किस प्रकार संदर्भित है। तो दोस्तों ये जो संदर्भित किया गया है ये केवल वासुदेव से संदर्भित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हाथी गुफा है ये अभिलेख कलिंग खारवेल जो कलिंग खारवेल नरेश है इससे इसका संबंध है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। यानी दोस्तों जो सबसे पहले भारत में संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था वो किस राजा के द्वारा जारी किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है
ये शक क्षत्रप रुद्र दमन द्वारा, यानी दोस्तों शक क्षत्रप जो रुद्र दमन राजा से, इन्हीं के द्वारा जो संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जारी किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? यानी दोस्तों जो काव्य शैली का सबसे पुराना नमूना है वो किसके अभिलेख से प्राप्त हुआ है, यानी कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो रुद्र दमन राजा थे इन्हीं के अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा अभिलेख है जिस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है, दोनों का उल्लेख मिलता है, तो उस अभिलेख का क्या नाम है? तो दोस्तों वो जो अभिलेख है उसका नाम है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? यानी दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे इनके सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन किया गया है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों ये जो मिलता है प्रयाग, जो प्रयाग अभिलेख है, इसी में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है जो भारत में दोस्तों सिक्कों का प्रचलन है ये कब से आरंभ हुआ है? तो दोस्तों ये जो आरंभ हुआ 600 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। यानी दोस्तों जो भारत में प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी मुद्रा किसको माना गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आहत सिक्के हैं इन्हीं को सबसे पुरानी मुद्रा माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यानी दोस्तों जो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की जो मुद्राएं थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो दोस्तों ये जो चलाई गई थी इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो दोस्तों किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो वो कौन थे? तो दोस्तों वो कुषाण थे। इन्हीं के द्वारा सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे, किसके? सोने के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु में बने थे? यानी दोस्तों जो सातवाहन थे इनके समय में जो मुद्रा बनती थी सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया गया मुद्रा बनाने में? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा शीशा, जो शीशा है इसी धातु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? यानी दोस्तों सबसे बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी तो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो दोस्तों ये सभी जो स्वर्ण मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन है, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है हिस्ट्री में, ये बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने ही रहना, तभी दोस्तों आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम में 50 नंबर का जीके आने वाला है वो हमारी सीरीज़ से 100% आपको देखने को मिलने वाला है। जब आप लोग लास्ट तक हमारी इन सभी वीडियो को देखते रहेंगे तभी दोस्तों आप 50 में से 50 सही कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने सबसे बड़े पैमाने में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए?
यानी दोस्तों जो सोने के सिक्के थे, सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? तो आपको याद रखना दोस्तों, सबसे अधिक जो सिक्के जारी हुए वो गुप्त काल में जारी किए गए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले? यानी दोस्तों जो रोमन सिक्के मिले थे वो किस स्थान यानी किस स्थल से मिले थे? तो दोस्तों ये मिले थे अरिकमेड़ु जो स्थल था, यहीं से जो रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए फेमस है? यानी दोस्तों जो भीमबेटका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो फेमस है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? यानी दोस्तों जो प्राचीन यानी पुराने समय में जो भारत के लोग थे वर्मा, अब तो म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, लेकिन वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो दोस्तों वर्मा को जो ये लोग जानते थे स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। किस नाम से? स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? बहुत बार दोस्तों आपके सभी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो अंकोर वाट है ये कहाँ स्थित है। हर एक छोटे से लेके बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों जो अंकोर वाट है ये कंबोडिया में स्थित है, जो कि एक क्या है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? पहली बात दोस्तों आपको अगर पूछ लिया जाए कि जो नेचुरल हिस्ट्री है ये किसकी कृति है, तो दोस्तों ये प्लिनी की कृति है। और ये किस भाषा में रची गई है? तो दोस्तों ये जो रची गई, इसकी रचना की गई है वो की गई है दोस्तों लैटिन भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चचनामा सिंधु का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया? यानी दोस्तों चचनामा है ये सिंध का इतिहास है और ये मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया, यहाँ पर ये बताना। तो दोस्तों ये जो लिखा गया है ये अरबी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? यानी दोस्तों जो चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी वो कब से कब तक की थी? तो दोस्तों इसने जो है भारत की यात्रा 1518 से 1522 ईस्वी तक की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ठीक है 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो दोस्तों इस अभिलेख का जो उल्लेख हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो तिथि है 3101, इस तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख था इसमें इसका प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? यानी दोस्तों जो रबातक अभिलेख है इसका जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है कनिष्क से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले किसने किया था इस शब्द का प्रयोग? तो दोस्तों इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? ठीक है, यानी इसे कौन से व्यक्ति थे जिसने ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपियों को
हिच किया। तो दोस्तों वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम है क्या, जेम्स प्रिंसेस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। यानी दोस्तों मानव को, जो मानव है इसकी जो आदि जन्म स्थली है वो किसे माना गया है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्म स्थली माना गया है। तो आप सभी को याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 के निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, यानी दोस्तों मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो पार्ट 3 हिस्ट्री का हमने कवर कर लिए हैं हम सभी लोगों ने। तो आपको दोस्तों ये जो पार्ट 3 है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा। बताइएगा दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जीके के हर पार्ट यानी साइंस, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी सभी की क्लास मिलने वाली है। और जो सीरीज़ चल रही हैं आप इन सीरीज़ के साथ दोस्तों लगातार जुड़े रहिएगा। आप 100% अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है, और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और दोस्तों आपको वीडियो को जब भी टाइम मिले एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी ज़रूर देखनी है, तभी दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, तभी एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं कर पाओगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।